हेलो डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। आज हम प्रीपोजिशंस के बारे में जानेंगे। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू लिंक नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। मतलब एक वाक्य के अन्य शब्दों के साथ किसी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ये प्रीपोजिशन जुड़ लगकर उस वाक्य का अर्थ पूरा कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑन, इनटू, इन, अंडर, अबव, बिहाइंड, एट, एटसेट्रा। ये सब प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू यूज इन, ऑन, at, for time and place। in, on, at को हम time और place के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। यूज ऑफ in, on, at, for time। in का यूज टाइम के लिए कैसे करना है? इन को हम मंथ्स के लिए यूज करते हैं। जैसे इन शिमला इट ऑफन स्नोज इन दिसंबर। मतलब शिमला में दिसंबर में लगभग बर्फ पड़ती है। तो यहाँ दिसंबर जो है मंथ का नाम है, महीने का नाम है, इसीलिए यहाँ हमने इन का यूज किया है। ईयर्स, जब सालों में बात हो तो इन का यूज किया जाता है। I was born in 1989। मैं 1989 में पैदा हुआ था। सेंचुरीज, सेंचुरीज के यूज में भी इन आता है। This temple was built in 16th century। लॉन्ग पीरियड्स, जब लंबे समय की बात हो तो भी हम इन का यूज करते हैं। I shall go there in summer holidays। मैं वहां गर्मी की छुट्टियों में जाऊंगा। on, on का यूज डेज के नाम से पहले किया जाता है। जैसे डू यू वर्क ऑन मंडेज? क्या तुम सोमवार को काम करते हो? डेट्स, कोई डेट अगर दी गई हो तो उससे पहले भी ऑन का यूज होता है। जैसे हर बर्थडे इज ऑन 20 नवंबर। उसका जन्मदिन 20 नवंबर को है। एट का यूज एक प्रिसाइज टाइम के लिए किया जाता है। यानी एक फिक्स जो एक टाइम बताया जाता है, निश्चित समय बताया जाता है, वहाँ एट का यूज किया जाता है। जैसे आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM। 9 बजे मेरी एक मीटिंग है। दिस शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट। यह दुकान आधी रात को बंद होती है। जिया वेंट होम एट लंच टाइम। जिया घर लंच टाइम में गई थी। इन सब में एक फिक्स टाइम बताया गया है और उस टाइम से पहले एट का यूज हुआ है। टाइम के लिए यूज की गई इन प्रीपोजिशंस के लिए एक नोट भी है। When we say last, next, every, this, we do not also use at, in, on। यानी जब हम टाइम के लिए लास्ट, नेक्स्ट, एवरी या दिस जैसे शब्दों का यूज करते हैं तो सेंटेंस में हम उनके साथ एट, इन और ऑन का यूज नहीं करेंगे। जैसे I went to London last June। मैं पिछले जून लंदन में गया था। तो यहाँ इन का यूज नहीं किया जाएगा। He is coming back next Tuesday। हमने पीछे पढ़ा था कि जब दिन होता है, डे होता है, तो उसके साथ ऑन का यूज करेंगे। लेकिन
यहाँ नेक्स्ट का यूज किया गया है तो नेक्स्ट से पहले ऑन का यूज नहीं होगा। आई गो होम एवरी ईस्टर, मैं हर ईस्टर पर अपने घर जाता हूँ। यहाँ एवरी का यूज हुआ है ईस्टर से पहले, तो यहाँ एट का यूज नहीं होगा। वी विल कॉल यू दिस इवनिंग, हम आपको इस शाम को फोन करेंगे। यहाँ इवनिंग के साथ इन आना चाहिए, लेकिन दिस वर्ड जोड़ा गया है तो इन का यूज नहीं होगा। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। Now let's learn how to use in, on, at for place. In, on और at prepositions का स्थान के लिए प्रयोग कैसे करें। in का यूज किसी enclosed space यानी किसी बंद जगह से पहले किया जाता है। जैसे Do you work in an office? क्या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं? ऑफिस एक बाउंड्री वाली जगह है, ऐसे ही जैसे हाउस, लाइब्रेरी, स्कूल, ये सब भी एक एनक्लोज्ड स्पेस के एग्जाम्पल्स हैं। जुपिटर इज इन द सोलर सिस्टम, जुपिटर सोलर सिस्टम में है। इनको किसी टाउन या सिटीज, शहरों के नाम के पहले भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मीटिंग इन न्यू दिल्ली, मेरी नई दिल्ली में एक मीटिंग है। डू यू लिव इन जापान, क्या तुम जापान में रहते हो? ऑन किसी सरफेस से पहले यूज किया जाता है। सरफेस यानी कोई भी सतह। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर नो प्राइसेस ऑन दिस मेन्यू, इस मेन्यू में कोई भी प्राइस या मूल्य नहीं दिए गए हैं। देयर वॉज अ क्लॉक ऑन द वॉल, वॉल क्या है? दीवार, कोई सतह है तो उस दीवार पर एक घड़ी थी। ऑन का यूज कोई चीज आपस में जब अटैच होती हैं, छुई हुई होती हैं, उससे पहले भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, तुम मेरे पैर पर खड़े हो। शी इज वियरिंग अ रिंग ऑन हर फिंगर, उसने अपनी उंगली में एक रिंग यानी अंगूठी पहनी हुई है। एट फॉर अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट या किसी बिंदु से पहले एट का यूज किया जाता है। बिंदु मतलब कोई एक पर्टिकुलर जगह, जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, एक पर्टिकुलर पॉइंट है ये कि मैं आपका इंतजार बस स्टॉप पर कर रहा हूं। एन एग्जैक्ट एड्रेस, जब कोई पूरा पता या उसका स्थायी पता दिया गया हो, उससे पहले भी एट का यूज किया जाता है। द पोस्टमैन इज एट द डोर, दरवाजे पर डाकिया आया है। किसी इवेंट के लिए, जैसे ही इज एट अ कॉन्सर्ट, इवेंट यानी कोई प्रतिस्पर्धा, वह एक संगीत प्रतिस्पर्धा में है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और साथ में बेल बटन ज़रूर दबाएं। हमने अब तक जो सीखा, चलिए अब उसकी प्रैक्टिस करते हैं। चूज सुटेबल प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस। इन, ऑन और एट में से जो सही प्रीपोजिशन हो वो चुनकर आपको फिलअप्स में भरनी है। हमारा फर्स्ट फिलअप है, माई बर्थडे फॉल्स डैश जून 10, 10 जून को मेरा जन्मदिन होता है। कोई डेट दी गई हो तो उससे पहले ऑन का यूज होता है। माई बर्थडे फॉल्स ऑन जून 10। क्रिसमस ऑलवेज कम्स डैश दिसंबर,
आपको याद है ना, जब भी कोई मंथ का नाम दिया गया हो तो उससे पहले इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। क्रिसमस ऑलवेज कम्स इन दिसंबर। आवर स्कूल स्टार्ट्स -8:30 AM। हमारा स्कूल सुबह 8:30 बजे शुरू होता है। यहाँ हमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है और कोई निश्चित समय दिया गया हो तो उससे पहले एट का यूज किया जाता है। आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 8:30 AM। हैंग दिस पिक्चर डैश द फ्रंट वॉल। सामने वाली दीवार पर यह पिक्चर टांग दो। जब कोई सरफेस दिया गया हो तो सरफेस से पहले ऑन का यूज होता है। हैंग दिस पिक्चर ऑन द फ्रंट वॉल। वी प्ले कैरम डैश द इवनिंग। हम शाम को कैरम खेलते हैं। तो यहाँ एक लॉन्ग पीरियड दिया गया है तो यहाँ इन का यूज होगा। वी प्ले कैरम इन द इवनिंग। वी डोंट गो टू स्कूल डैश संडे। हम संडे को स्कूल नहीं जाते हैं। संडे एक डेज नेम है, दिन का नाम है, और किसी भी दिन के नाम से पहले ऑन प्रीपोजिशन यूज होता है। वी डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे। लुक डैश द पिक्चर। तस्वीर की तरफ देखो। यहाँ तस्वीर एक सरफेस है। लुक एट द पिक्चर। यहाँ एट का यूज होगा। अभी तक के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।